यूजीसी नेट के लिए सिर्फ आपके पास है 20 दिन। 20 दिन में ऐसा क्या किया जाए आपका स्कोर बढ़ जाए और जहां आपको लग रहा है मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा और वहां पर आपका यूजीसी नेट क्लियर हो सके। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप स्ट्रेटजी आपके यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। सिर्फ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके सीधा जो है आपके मेन मुद्दे पे चलते हैं कि मैम एग्जाम सर पर है, आखिर हम क्या करें। ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है अगर आप सच में चाहते हो कि आपका एग्जाम पास हो जाए, क्योंकि बेशक आपने तैयारी की हो या कर रहे हो या अभी स्टार्ट की है और आप ये छोटी छोटी गलती कर दोगे, अगेन मैं कह रही हूँ फेल हो जाओगे और बहुत पछताओगे। क्योंकि ये सब वो एक्सपीरियंस है जो मैं स्टूडेंट का आपको दे रही हूँ। ठीक है, लगभग 26-27 बैचेज जो है गाइडेंस बैच के मैंने लिए हुए हैं। तो उसमें इतने सारे स्टूडेंट, आप सोचो 27 बैचेज जो है गाइडेंस बैच के लिए, उसमें कितने सारे स्टूडेंट आपके होंगे। और उन्हीं का निचोड़ मैं आपको बता रही, क्योंकि बच्चे पढ़ते बहुत अच्छे लेकिन लास्ट टाइम पे इतनी सी गलती से चीजें रह जाते, मैम डर गए थे, समझ नहीं आ रहा था, ये चीजें इग्नोर कर दी, वो करने लग गए, ये पढ़ने। आ जाइए यहाँ पे चलते हैं सीधा का सीधा। सबसे पहले स्टॉप रनिंग आफ्टर न्यू टॉपिक। अब आप जो है दुनिया भर के नए नए टॉपिक मिलेंगे, मैम ये नहीं पढ़ा हमने, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। पढ़ना ही नहीं है भाई, वो पढ़ना ही नहीं है तो नए टॉपिक के पीछे भागना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा, हमेशा बताती हूँ, 90% टॉपिक से। जो 10% टॉपिक है वो आपको हर बार न्यू मिलेंगे, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। अब बहुत से बच्चों को जो है यूट्यूब पे खुद कहेंगे करंट अफेयर पढ़ लो। भाई यूजीसी नेट है ये, ठीक है, ये यूजीसी नेट है। करंट अफेयर का रोल 1 या 2 क्वेश्चन का है, उसमें क्यों पढ़ना भैया आप लोग, उसके लिए करंट अफेयर, पागल हो क्या। तो आपको 90% वाले पे फोकस करना है, ये आपके सामने है। लेकिन बच्चे इसके पीछे भागते रहते हैं, ये तो कभी कवर होने वाला नहीं है। जो यूट्यूब पे अच्छा खासा आपको करवा रहे हैं ना, ये करंट अफेयर आएंगे उसमें से, मैं कहती हूँ आते ही नहीं है और आ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें करंट अफेयर है ही नहीं। और जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो सिंपल से वो बन जाते हो, फैक्ट बेस पे आराम से हो जाता है। बट अगर नहीं भी हो रहा तो उस 10% के ऊपर रोना क्यों है, 90% है। 300 में से 300 कभी मेरिट नहीं बनती, तो आपका फोकस ही 90% पे होना चाहिए। तो बस 90% तैयार कीजिए, जीआरएफ ले जाइए। तो आपको नए टॉपिक को प्रॉपर इग्नोर कर देना है, नए टॉपिक को नहीं पढ़ना, अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। दूसरा, रिवीजन, जो सबसे कम आप लोग करते हो। आपसे दिखा लो 33 घंटे की मैराथन, 12-12 घंटे की मैराथन, आप वो सब देख लोगे बट आप रिवीजन नहीं करोगे। अगेन मैं कहती हूँ, नोट्स लेके बैठिए, खुद के लेके बैठिए, नहीं है तो आप यहाँ से नए अपडेटेड एडवांस नोट्स ले सकते हो जो आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो उन नोट्स को पढ़िए भाई, बच्चों को देखिए कैसे पढ़ रहे, एक दिन में कह रहे कि मैम हम आपके नोट्स 2-2 यूनिट कवर कर रहे हैं। रीजन क्या है भाई, वो कंटेंट ऐसा है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स ही आपके प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड। तो क्या है मैम, रिवीजन करना है बट रिवीजन भी नोट्स का होगा। तो अगर है अच्छी बात है, नहीं है तो भाई लो, या फिर कहीं से भी करो, बट नोट्स आपके पास होने चाहिए रिवीजन के लिए, आपके सिलेबस के लिए। और ऐसे नहीं कि आप अपने दोस्त के नोट्स का यूज करो, नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने हिसाब से लिखा है, जबकि जो मैंने आपके नोट्स बनाए वो आपके हिसाब से बनाए हैं। तो हम बात करेंगे आपका, और आपको वहाँ पे डेमो वीडियो वगैरह सब मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे चेक कर लेना। चलो, कुल मिला के मुद्दा ये है, आपको रिवीजन करना है, कहीं से भी करो बट रिवीजन करो। और रिवीजन का मतलब था सेल्फ स्टडी करना, ऐसा नहीं कि 12 घंटे की वीडियो में हम रिवीजन हो गया हमारा, नहीं होगा भाई, फैक्ट पे आ जाओ, फैक्ट पे आ जाइए भाई चीजें। सोल्व पीवाईक्यू एवरीडे, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू हर दिन लगाने। मेरा गला बैठ गया चिल्लाते चिल्लाते, पीवाईक्यू पीवाईक्यू कर लीजिए, और पीवाईक्यू के साथ यहाँ पे मर्ज किया है, पीवाईक्यू को ही मॉक की फॉर्म में लगाइए। कितनी बार मैं आपको ये समझाऊं, पीवाईक्यू को आपको मॉक की फॉर्म में लगा लीजिए, लगा लीजिए, लगा लीजिए। पीवाईक्यू के लिए कुछ अलग कीजिए मत, ठीक है। पीवाईक्यू के आपके मॉक या पीवाईक्यू की सीरीज के लिए जो है आपको 199 रुपए में टेस्ट मिल रहे हैं, आपको, आप उन्हें लगा सकते हो, या आपके पास है वहां से लगा ली, जहां से भी है। कुल मिला के आपके क्या होने चाहिए, मैम हमारा टेस्ट पीवाईक्यू लगने ही चाहिए, नहीं लगाओगे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हर दिन का आपका ये काम होना ही चाहिए। इसके अलावा आप लोग पेपर 1 को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हो। मैम पेपर 1 समझ नहीं आता, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर 2-2 क्रैश कोर्स करवाए बिल्कुल फ्री। उन क्रैश कोर्स को देखिए, मैं कह रही हूँ, मुझे याद है शायद रंजीत का इंटरव्यू है, मैम हम 8 थे लाइब्रेरी में, 8 है शायद 5, मैम पांचों का पेपर पास हुआ है हमारा उन्हीं वीडियोस को देखते हुए। तो जब उनका हो सकता है, आपका क्यों नहीं हो सकता। और उनके तो सभी स्टूडेंट, सभी दोस्तों का हो गया, तब आपकी बारी है भाई। बिल्कुल इग्नोर मत करो पेपर 1, इग्नोर मतलब पेपर में आपका ये एग्जाम पास होना भी इग्नोर हो जाएगा, मेरिट में आओगे ही नहीं। तो पेपर 1 बहुत हाई स्कोरिंग होता है, इसमें जितना ज्यादा स्कोर बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाइए। पेपर 1 में स्कोर बढ़ाना बड़ा ही इजी है, ठीक है। आपके जो शॉर्ट नोट्स है,
ठीक है, अब आप कहोगे शॉर्ट नोट्स किसकी बात कर रहे हो मैम, ये वाले नोट्स ये देखो, वो तो है ही, आपको शॉर्ट नोट्स ये तो खुद से लेके बैठने हैं, जो आप पीवाईक्यू से बनाओगे, जो आप टेस्ट दे रहे हो जिसमें गलती हो रही है, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है, आप उन्हें नोट डाउन कीजिए। मैं कह रही हूँ सेल्फ स्टडी इतनी है आपकी इस एग्जाम में, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, बट आप मान ही नहीं रहे, और बिना सेल्फ स्टडी के हो नहीं सकता। तो क्या है, जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो गलत क्वेश्चन है, आपने टेस्ट दिया गलत है, उस चीज को नोट डाउन कीजिए। कब करोगे नोट डाउन, कल एग्जाम के बाद। तो उन्हें उन रॉन्ग क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए और इन्हें रिवीजन कीजिए बार 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 बार। कितने सारे टॉपिक में कह रही हूँ बार बार वही मिलेंगे आपको एग्जाम में, कितने सारे मिलते हैं। टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए, क्योंकि वहां पे बैठ के मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं भाई, गाइडेंस बैच में ऐसे ऐसे बच्चे, मैम 2 क्वेश्चन से रह गए थे, मैम आरसी सही से नहीं लगा पाए, टाइम मैनेज ही नहीं हुआ वहाँ पे, मैम डीआई में इतना टाइम लग गया। तो भाई वो टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों का, इस चीज पे ध्यान कौन देगा। तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप चाहते हो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊंगी, जिसमें प्रॉपर आपको बताऊंगी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉपर आपका बताया जाएगा, ठीक है, एक एक चीज। तो आपको टाइम मैनेजमेंट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चन की, शॉर्ट नोट्स बनाइए, पेपर 1 इग्नोर मतलब जीआरएफ इग्नोर, आपका नेट इग्नोर, प्रॉपर इग्नोर हो जाएगा। आज के टाइम पे पास कर ही नहीं सकते बिना पेपर 1 के। पीवाईक्यू लगाइए मॉक की फॉर्म में, डेली डेली मतलब डेली, और उसका एनालिसिस कीजिए। बस एबीसीडी लगा रहे हो, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार मैं बता चुकी हूँ, 2 साल से बता रही हूँ। ठीक है, यही कारण है भाई, एक एक महीने में बच्चों ने जीआरएफ दिया है, 40-40 दिनों में बच्चों ने पेपर पास किया। आप जाके देखिए इस चैनल पे रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो ये जो है क्या करना है भाई, इन चारों को एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो थी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, अब एक इससे भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्रो टिप्स। अगर आप हार गए, अभी पढ़ भी रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन मैम हमें तो कुछ याद ही नहीं है, हम तो भूल रहे हैं, सबके साथ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ, एग्जाम में वहां बैठ के डिमोटिवेट हो गए, वहां पे एग्जाम में 3 घंटे का प्रेशर ही नहीं झिल रहा, मैं कह रही हूँ तब बच्चों का पेपर पास नहीं होता, चाहे 6 महीने पढ़ लो या 1 साल पढ़ लो, कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो अगेन अपने आप का जो मेंटल, सारे का सारा दिमागी तौर पे अगर आपने खुद को नहीं संभाला, अगेन मैं कह रही हूँ अगर आपने इसे संभाल लिया, मैं कह रही हूँ जो तैयारी आपने 70-80% करके भी जा रही हो ना, 60% भी है, तो भी बच्चे नेट ले जाएंगे, आराम से लिया जाता है। ठीक है, तो अपना मेंटल प्रोसेस को, अपने संज्ञान को, ठीक है, डिमोटिवेट मत होने दीजिए, और करिए ना भाई, जितनी मेहनत अभी कर सकते हो 20 दिनों में, लग जाइए, क्या ही जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छी वाली मेहनत में लग जाइए, बहुत जरूरी है इस पेपर को पास करना। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कर लीजिए, बिल्कुल हट जाइए नए टॉपिक से, बिल्कुल स्किप हो जाइए। ठीक है, सेल्फ स्टडी पे आ जाइए बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी, और अपने आप को भाई तैयार कीजिए, अपने संज्ञान को। हमेशा बताती हूँ अगर आपने कोई चीज सोची है वो हर एक चीज पॉसिबल है, तो डिमोटिवेट होने से बेटर है 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 4 क्वेश्चन और अच्छे से कीजिए, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, आपको आपको जो है ईयर लर्नर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे आपके कुछ फ्री टेस्ट भी है और पेड टेस्ट भी सिर्फ 199 में आपको मिल रहे हैं। आपके वहां पे नोट्स भी इतने कम प्राइस में, एक बुक नहीं आती, इतनी सारी चीजें आपको दी जा रही है, तो जाइए उस चीज का बेनिफिट लीजिए। अगेन जाके स्टूडेंट के फीडबैक चेक करो, कैसे नोट्स है, कैसा कंटेंट है, और याद रखो इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। कब समझोगे इस चीज को, अगर आपने सोचा है चीजें होगी, मेहनत करो चीजें होगी, कोई नहीं छीन सकता। तो ये दिन अपना इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिए, अगर ये सही रहेगा तो ये सारी चीजें आराम से पॉसिबल है, अगर इसमें गड़बड़ है और यही आपने गलत कर दिया तो ये कर ही नहीं सकते। अपने संज्ञान पे काम कीजिए, बिल्कुल मत डरिए, और कर सकते हो, अपने आप पे विश्वास रखो, और होती है वही चीजें। ठीक है, सब कुछ होता है। ठीक है, अपने दोस्तों को बता देना, जो नए हो सब्सक्राइब कर लेना, डेली आपके लिए बेहतरीन कंटेंट, गाइडेंस सब कुछ आ रहा है। जो बच्चे जून के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जल्दी गाइडेंस बैच, सिलेक्शन बैच सब कुछ आने वाला है, तो प्लीज वेट कीजिए। लगातार मैसेज आ रहे हैं मैम दिसंबर के लिए बैच कब आएगा, जल्दी आएगा, बट अभी पहले जून का आपका सिलेक्शन बैच खत्म होने के बाद आएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।